फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। तो नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा था लेसन नंबर 14 कोटर और कुटीर। कोटर मतलब क्या होता है बताया था ना आपको। कुटीर और कोटर का मतलब मैंने आपको बताया था। कुटीर मतलब होता है झाड़ यानी घास फूस से बनी झोपड़ी। ये कच्ची, जैसे कच्चा घर बोलते हैं ना हम, मिट्टी का बना हुआ है उसको बोलते हैं। और कोटर मतलब पेड़ के बीच में एक होल हो जाता है, छेदा हो जाता, छेद बोलते हैं। अपने आप बन जाता है, कई बना लेते, थोड़ा बहुत रहता है, वहाँ पे फिर पक्षी रहने लगते हैं और घर बना लेते हैं। तो कुटीर और कोटर, इसमें हमने चातक पुत्र की कहानी सुनी थी, स्टार्ट हुआ था जो लेसन हमारा। तो उसमें आपने देखा था सिया सरन गुप्त ने लिखी थी ये कहानी हमारी है। चातक पुत्र क्या है? दो चातक अपने पिता से बोलता है, वो व्रत रखते हैं कि पानी गिरेगा और पहला पानी जब गिरेगा उसी का पानी पीकर हम अपना व्रत तोड़ेंगे। तो ये परंपरा उनके बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है कुल से। लेकिन चातक पुत्र क्या है, वो अधीर हो गया, व्याकुल हो गया। वो कहता मेरे प्राण यहाँ तक आ गए, कंठ तक मतलब चोंच तक आ गए हैं और मैं पानी पीना चाहता हूँ। मैं कहीं से भी पानी पीऊंगा, लेकिन पीऊंगा और ये व्रत तोड़ूंगा। तो उसके पिता कहते हैं धैर्य रख बेटा, अपने इसी व्रत के प्रभाव से क्या होता है, पानी गिरता है, पृथ्वी हरी भरी होती, लेकिन वो नहीं मानता है। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ लिया है मैंने, चातक ने देखा और खुद से उड़ गया, यहाँ तक मैंने लिया है। तो पेज नंबर है 122 से 123 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीडिंग करेंगे। चातक ने देखा कि मामला बेढप हुआ जाता है। बेढप मतलब क्या हुआ जा रहा है कि अब जो बातें हैं हमारी वो अलग ही दिशा में जाने लगी। बेढप मतलब अलग दिशा में, कोई मतलब नहीं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं या कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं। बेढप मतलब यानी इन बातों का कोई मतलब नहीं है, बेढप, ठीक है। बेढप बाहर, ठीक है। तो नहीं हुआ, इस तरह नहीं मानेगा। कहा यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। चातक के पिता ने कहा ठीक है, लेकिन तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। ग्रहण मतलब लेना, ग्रहण मतलब लेना, ग्रहण मीन्स लेना। अब तुम पानी कहाँ से पियोगे, ठीक है, बोल रहे हो मैं पानी पीऊंगा, तो कहाँ से पीऊंगा। तो चातक पुत्र चुप हो गया, उसके दिमाग में था ही नहीं कि मैं कहाँ से पीऊंगा। उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया, उसने सोचा ही नहीं था कि इस तरह पापा अगर कह देंगे तो मैं पीऊंगा कहाँ से। तो वह सोचता था जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पी लूंगा। जिस प्रकार और भी जीव जंतु पीते हैं पानी, कोई नदी में पीता है, कोई तालाब में पीता है, कोई कहीं पीता है, उसी तरह मैं भी पानी पी लूंगा। परंतु वह प्रकार कैसा है, मतलब वो प्रकार मतलब कहाँ से मैं पानी पीऊंगा ये नहीं पता, कि तालाब से पीऊंगा, नदी से पीऊंगा, कुएं से पीऊंगा, कहाँ से, ये नहीं पता। यह उसकी समझ में नहीं आया था। लड़के को चुप देखकर पिता ने उसे समझा और कमजोरी यही है, वह जानता था कि कमजोरी पर ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी होती है। आपने देखा होगा एक कहावत है कि कमजोर जगह पर, दुश्मन के कमजोर नस पर ही हमको क्या करना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए, तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। कमजोर नस मतलब होता है कि जहाँ से वो कमजोर हो रहा हो, कमजोरी पता होनी चाहिए। पुराने जमाने में भी राजा महाराजा की जब लड़ाई हुआ करती थी तो दुश्मन क्या करते थे, पहले देखते थे कि उनकी कितनी सेना है, किस तरह है, उनका यानी आक्रमण करने का तरीका कैसा है, उनका जो वार करने का है वो कैसा है, तरीका कैसा है। फिर अगर उनका किला है, महल है, तो उधर पे किस दिशा से दीवार टूट गई है या कमज़ोर है तो उधर से हम अंदर जा सकते हैं। आपने फिल्मों में भी देखा होगा इस तरह की चीज़ें। तो वही है, कहा कि कमजोरी पर अगर हम वार करते हैं तो हमारी विजय होती है। तो यहाँ पर वही बताया गया, वह जानता था कि कमजोरी पर ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी। आक्रमण मीन्स वार करना, हमला करना। आक्रमण मीन्स हमला करना, हमला करना, तो पहली सीढ़ी। चुप कैसे रह गए, बताओ ना, तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे, अब बताओ ना। तो हिचकिचाकर अपनी बात
स्वयं ही खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा। हिचकिचाकर मतलब झिझकना, झिझकना, हिचकिचाना मतलब झिझकना, मतलब संकोच कहते हैं ना, संकोच, संकोच भी कहते हैं तो संकोच करके बोला बात को, स्वयं ही अपने खंड खंड मतलब अलग अलग करते हुए लड़के ने कहा, जहां से और दूसरे जल ग्रहण करते हैं वहां से मैं भी करूंगा। तो पिता ने कहा पड़ोस में वह पोखरी है। पोखरी मीन्स छोटा तालाब, पोखरी मीन्स क्या होता है, छोटा तालाब, छोटा तालाब, जिसे इंग्लिश में आप पाउंड बोलते हो ना। तो कहते हैं पड़ोस में पोखरी है, अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहां जल पीते हैं। मतलब जो तालाब है बगल में, पड़ोस मीन्स क्या होता है, पास में, तो पास में एक तालाब है तो वहीं से जीव जंतु भी पीते हैं और आदमी भी पीते हैं। तो वहीं से तुम जल ग्रहण करोगे क्या, पी सकोगे, वहां का जल पी सकोगे क्या? बोलो है क्या हिम्मत आप में। तो चातक पुत्र ने उस पोखरी को स्मरण किया, उसको याद होगा, देखा होगा। स्मरण मीन्स क्या होता है, याद करना। कई बार बताया मैंने, स्मरण मीन्स होता है याद, जो हमारे दिमाग में रहती है, पुरानी यादें। तो उसने देखा होगा तो उसके स्मरण से ही फुरफुरी आ गई। फुरफुरी मतलब कपकपी आ गई, फुरफुरी मतलब कपकपी, फुरफुरी क्यों आ गई, कपकपी, कपकपी, कपकपी आ गई क्योंकि उसने देखा था वहां पे, देखो कि वह उसमें कितनी गंदगी है, उसमें कितनी गंदगी है। क्योंकि तालाब में आपने देखा ही होगा, नदियों में तालाबों में लोग है ना कुछ भी फेंक देते हैं, स्नान करते हैं तो पानी यानी साबुन लगा के नहाते हैं, कपड़े धोते तो सारा साबुन का पानी उसी में जाता है। कुछ लोग तो यानी कचरा भी फेंक देते हैं कारखानों का, तो देखा कितनी गंदगी रहती है। तो इसी तरह उसमें कितनी गंदगी है, पत्ते सूखी डंडले आदि गिरकर उसमें सड़ती रहती। अब पेड़ पौधों के पत्ते गिरेंगे, कोई नहीं निकालेगा तो वो तो उसमें सड़ेंगे ही, सड़ते और गलते हैं। कीड़े बुलबुलाते हुए साफ दिखाई देते। अब गंदा पानी है तो गंदे पानी में जब साफ पानी अगर भरा हुआ रखा रहता है कई दिनों तक तो उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो वो तो फिर गंदगी वाला पानी है तो उसमें तो कीड़े मकोड़े तो पैदा ही होंगे ना। तो कीड़े बुलबुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। लोग उसमें कपड़े निखारते हैं, जैसे मैंने अभी बोला ना कि कपड़े धोते हैं, तो निखारना मीन्स यहाँ पे कपड़े धोने से है, निखारते हैं या गंदे करते। कई बार सोचने पर भी समझ ना सका था कि एक बार एक आदमी ने अंजुली से पानी, अंजुली मीन्स क्या होता है, ये जैसे हम हथेलियों से ऐसे करके पीते हैं ना पानी, तो थोड़ा सा आता तो उसको अंजुली बोलते हैं, हाथों से पानी पीना। क्या आता है, हाथों से पानी पीना, अंजुली, जिसमें थोड़ा सा ही आता है अंजुली का, हाथों से पानी पीना, हाथों से पानी लेकर पीना। मतलब जैसे ऐसे हम पीते हैं ना, जब कुछ बर्तन नहीं मिलता है तो हम नल के हैंडपंप के नीचे ऐसे लगा लेते और ऐसे पीते हैं तो जितना पानी आए वो होता है। तो अंजुली से पानी पीते देख उसके पिता ने कहा था, देखो पिताजी ये कैसे घृणित जीव है। घृणित मतलब घृणा वाले, घृणा, घृणा से है मतलब यहाँ पे कि कितने बुरे हैं। देखने में भी हम अगर पानी पीते हैं, अगर उसमें कुछ कीटाणु आ जाते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं या कुछ भी आ जाते हैं तो हम कैसे कहते हैं कितना गंदा पानी है। वो तो ठीक है, जीव जंतु तो रहते तो ठीक है, उसमें अगर मिट्टी जैसा पानी मटमैला आ जाता है तो वो भी हम पीने में कतराते हैं कि कितना गंदा पानी है ये। तो घृणित जीव है। अवश्य ही उसने अपने व्रत का जिक्र उस समय किया था, परंतु उसके मन में, किसके मन में, चातक के पुत्र के मन में उसी का गर्व छलक उठा था। और अब इस समय वह पिता से कैसे कहे कि मैं उस पोखरी का पानी नहीं पीऊंगा, क्योंकि वो तो बोला है ना कि मैं कहीं से भी पानी पीऊंगा। तो अब यहाँ पे कैसे कहते कि वो पोखरी का पानी पीऊंगा, कितना गंदा है और वो है। तो फिर यहाँ पे उसकी जो गर्व से कह रहा था कि मैं कहीं से पानी पीऊंगा, वो गर्व क्या है, टूट रहा है। चातक बोला, बेटा अभी तुम ना समझो,
जो चातक का पिता था चातक, तो बोला तुम ना समझ हो, नादान हो, अभी नादान हो, चाहे जहाँ से पानी ग्रहण करना है इस समय तुम आसान समझ रहे हो। मतलब कहीं से भी तुम पानी पी लोगे तो तुम सोचते हो कि मैं कहीं से पी लूँगा, आसान सरल है। परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे ना यहाँ से अपने कोटर से, तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हें मालूम होगा कि हमारी प्यास के साथ जो हमने व्रत रखा है उस व्रत के साथ करोड़ों की प्यास है। करोड़ों मतलब बहुत से जीव जंतु, अब गिनती नहीं है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो पृथ्वी में कितने प्रकार के और कितने यानी संख्या में जीव जंतु हमको भी नहीं पता, हम गिनती नहीं कर सकते। तो और तृप्ति के साथ करोड़ों की, अगर हमारी प्यास बूझी तो मतलब सबकी बूझी, ठीक है। तुम तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनता? अब तुम अकेले पानी पी के कैसे तृप्त हो सकते हो जब तुम्हारी प्यास से करोड़ों की प्यास जुड़ी हुई है। चातक पुत्र इस समय अपने हष्ट को हट मीन्स क्या होता है, क्या करते हैं? हट मीन्स जिद, हट मीन्स क्या होता है? जिद करते हैं, जिद करते हैं ना बच्चे, जिद करना नहीं, मतलब ये चाहिए तो चाहिए मुझे, तो वो अपनी हट में ठाई कि मुझे नहीं, मुझे तो बाहर से पानी पीना है। हष्ट को पुष्ट करने की युक्ति सोच रहा था। युक्ति मतलब उपाय, युक्ति मीन्स क्या होता है? उपाय, कि कहाँ से भी ग्रहण करूंगा पर मैं ग्रहण करूंगा, ठीक है। तो पिता की बात बिना सुने ही वह बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा। कहाँ का पानी? कहाँ? अब यहाँ वहाँ का तो वो कर नहीं सकता, लेकिन गंगा का पानी तो ग्रहण कर सकता, वो साफ भी है। तो बोला मैं गंगा का जल ग्रहण करूंगा, मैं कहीं का पानी नहीं पीऊंगा। कहाँ का पीऊंगा? गंगा। और वो कहाँ है? इलाहाबाद में, ठीक है। चातक ने कहा गंगा जी यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर, मतलब अगर यहाँ से उड़े आप तो कितनी उड़ान भरनी पड़ेगी? 5 उड़ान, यानी 5 दिन आपको लगेंगे वहां पहुंचने में। तो 5 दिन और व्रत सहना पड़ेगा आपको। तू नहीं मानता है तो जा, अब आप नहीं मान रहे हो तो जा, परंतु यदि तूने और कहीं से एक बूंद भी ली तो हमें मुंह ना दिखाना। फिर यहाँ पे चातक के पिता ने कहा है ठीक है, तुम गंगा का जल करना चाहते हो, अच्छी बात है, तो जाओ तुम, और 5 दिन के बाद ही मिलेगा गंगा का पानी। लेकिन इस 5 दिन में आप वादा करो कि कहीं किसी दूसरी जगह से आप जल ग्रहण नहीं करोगे। अगर कहीं से भी एक बूंद भी आपने पानी ली तो मुझे मुंह नहीं दिखाना। मुंह दिखाना ये भी मुहावरा है हमारा, ठीक है। मुंह ना दिखाना, मुंह ना दिखाना, इसका मतलब होता है कि हमारे सामने नहीं आना, हमारे सामने नहीं आना, नहीं आना, क्योंकि तुमने जिद करी थी जाने की और मैंने तो मना किया था, लेकिन तुमने कहीं अगर गंगा जल का ग्रहण करते तो ठीक है? तो मुंह ना दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फुर से उड़ गया। चातक पुत्र ने क्या किया? अपने पिता को प्रणाम किया, नमस्कार किया और फुर से उड़ गया, ठीक है। तो यहीं तक हम लेंगे। अब इसके बाद आप इन्हीं में से होमवर्क लिख लो, ठीक है। होमवर्क, चातक पुत्र ने कहाँ से कहाँ से जल ग्रहण करने का सोचा, ग्रहण करने का सोचा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है और सेकंड क्वेश्चन है चातक पुत्र ने कहाँ के लिए उड़ान भरी, कहाँ के लिए उड़ान भरी, उड़ान भरी। आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन है, आप इसको कंप्लीट कर देना, ठीक है। दिख रहा है? थैंक यू बेटा।